6 मई 1947 के बीच 133 मीटिंग्स हैं उसकी, जिसमें वो बहुत सारे भारतीय नेताओं से मिलता है। मुझे लगता है हडसन ने उसको द ग्रेट डिवाइड नाम से अपनी पुस्तक में उन सारी मुलाकातों का जिक्र किया है, उन सारी मीटिंग्स को बहुत सिलसिलेवार लिखा है। उसको पढ़ना चाहिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वास्तव में किन लोगों की भूमिका थी और किन लोगों ने विभाजन का पक्ष लिया और किन लोगों ने उसका विरोध किया। एक बात। दूसरी बात ये सही है कि अगर उस बुकलेट में ये लिखा है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐतिहासिक रूप से कोई कोई तथ्यात्मक गलती उस बुकलेट में एक भी है। मुद्दा तो ये होना चाहिए था कि ये तथ्यात्मक गलती उसमें रह गई है। अभी तक किसी ने उसमें किसी तथ्यात्मक गलती की ओर इशारा नहीं किया है। तो निश्चित रूप से उसके तथ्य ठीक हैं और हमारी नई पीढ़ी को जिन बातों पे पर्दा डाल दिया गया था, कुछ खास वैचारिकी के तहत, कुछ खास सोच के तहत, कुछ खास रणनीति के तहत, केवल उस पर्दे को हटाने का काम किया गया है ताकि पूरा सच हमारी नई पीढ़ी समझ सके। हाँ, एक लिमिटेशन है कि बहुत डिटेल वो नहीं जा सकती। वो उन 133 लोगों के बारे में, 133 मीटिंग्स के बारे में, या कैबिनेट मिशन ने जो 182 मीटिंग्स की थी, 477 लोगों से मुलाकात की थी, उन सब के बारे में उनको नहीं बताया जा सकता। तो उसके जिस्ट के रूप में जो बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि तथ्यात्मक रूप से वो ठीक है और ये बताया जाना चाहिए। और इतनी बड़ी त्रासदी जिसमें 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से विस्थापित होते हैं, अपनी जड़ों से उखाड़ के वो भेड़ बकरियों की तरह से खदेड़ दिए जाते हैं, 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्या होती है, इसके माइन्यूट डिटेल्स को हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए। जी। तो जो एक पोर्शन है जो मुझे स्ट्राइक आउट किया वो ये था कि जिसमें ये मेंशन है कि लीडरशिप, जो इंडियन की लीडरशिप थी, जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, वो फेल कर गई। जिन्ना को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उनको पता नहीं लगा पाए कि जिन्ना के क्या इरादे हैं, या जिन्ना सीरियस है इस चीज को लेकर कि वो इंडिया का पार्टीशन चाहता है। और दूसरी चीज सर ये कि वो ये भी नहीं पता लगा पाए कि क्या हॉरर हो सकते हैं पार्टीशन के। वो इसको सही तरीके से गॉज नहीं कर पाए कि किस डायरेक्शन में पार्टीशन जा सकता है, इतनी इतनी गंदी स्थिति पैदा हो सकती है, कितने लोग मर सकते हैं। सर आप इस चीज से एग्री करते हैं कि लीडरशिप फेल कर गई? जी, इसमें कहीं ना कहीं जो आकलन था वो कांग्रेस लीडरशिप या उस समय जो भी देश की का नेतृत्व संभाल रहे भारतीय नेता थे, उन्होंने फेल किया। गांधी जी ये तो लगातार कह रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों की, विभाजन से पहले के कुछ दिनों की घटनाओं को एकदम ठीक तरीके से माइन्यूटली पढ़ेंगे तो गांधी जी लगातार कह रहे थे कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। वो कह रहे थे कि देश जल जाए, जलता है तो जल जाए, लेकिन मैं विभाजन नहीं होने दूंगा। लेकिन इसके बावजूद अंतिम परिणति विभाजन की बनती है। खास करके 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन के भारत आने के बाद से तेजी से घटनाक्रम बदल रहे थे। उसके पहले ही नियति तय हो चुकी थी, साफ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमें उसका विरोध करना चाहिए था। मैं एक दो घटनाएं आपको बताऊं, बहुत छोटी छोटी, कि 3 जून को जब विभाजन का प्लान वो करता है, उसके पहले बल्कि डान नाम का अखबार 10